आजकल विदेशों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और प्रॉब्लम है अकेलापन। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग विदेशों में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे होते हैं। इवन वो सोच रहे होते हैं कि उनके साथ कोई एटलीस्ट बात कर ले, और यही अकेलापन उनकी जान भी ले रही होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये पूरी की पूरी मूवी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सोलमेट मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसे दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, यानी कि इस मूवी को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो इसे आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा और थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इसे अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी न्यूडिटी और उस टाइप के बहुत सारे सीन्स नज़र आने वाले होंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से तो ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब आप इस मूवी को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है डेविड से, जो कि एक्चुअल में एक प्रोग्रामर है और वो अकेलापन फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी भी एक फैमिली होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपने फैमिली को खो चुका होता है। इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा होता है। वो सोलमेट नाम के एक कंपनी से एक रोबोट हायर करता है। ये रोबोट असल में एक लड़की है, और ये लड़की जैसे ही डेविड के लाइफ में आती है, मतलब डेविड की लाइफ थोड़ी बहुत बदल जाती है। लेकिन डेविड को ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर, मतलब इस रोबोट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। इसी वजह से डेविड मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग में मतलब हेर फेर कर देता है उस रोबोट के अंदर, जिसकी वजह से रोबोट के अंदर इंसानों जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जेलसी, गुस्सा, इस तरह की फीलिंग उस रोबोट के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और ये रोबोट लड़की डेविड से बेइंतहा प्यार करना शुरू कर देती है, और यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत भी होती है। डेविड चाहता है कि एआई रोबोट उसकी दुनिया से बाहर निकल जाए बाद में, लेकिन ये एआई रोबोट डेविड को किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहती है, और डेविड के जो भी चाहने वाले हैं उन सभी का वो सफाया करती चली जा रही होती है। लेकिन लास्ट तक डेविड इस एआई रोबोट से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा तो जरूर लग रहा होगा कि इसकी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मेगन मूवी जैसी ही है। यकीन मानिए दोस्तों, ऑलमोस्ट दोनों की कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मेगन मूवी में भी एक एआई रोबोट जो कि पागल हो जाती है, और इसमें भी आप एआई रोबोट को देखने वाले होंगे जो कि पूरी तरह से सटिया जाती है प्यार में। लेकिन दोस्तों, मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जैसे ही रोबोट के अंदर इंसानों जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, ये रोबोट मतलब अपने डेविड को पाने के लिए किस हद तक जाती है, यही बात इस मूवी को बहुत ही ज्यादा खास बना देती है। एक रोबोट का प्यार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और लोगों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, यही चीज इस मूवी में आप देखने वाले होंगे। दोस्तों, इसमें आप ब्रूटल एक्शन भी देखने वाले होंगे, और इसमें आप उस टाइप के सीन भी देखने वाले होंगे। यानी कि ये मूवी दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए ही मतलब सुकूनदायक है। जो भी ब्रूटल चीज़ें देखना चाहते हैं वो इस मूवी में भरपूर ब्रूटल चीज़ें एंजॉय करने वाले होंगे, और जो भी उस टाइप के सीन देखना चाहते हैं वो भी उस तरह के सीन एंजॉय करने वाले होंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी मूवी पूरी तरह से मसालेदार है। इसीलिए आप इस मूवी को जब भी देख रहे हो तो एटलीस्ट मतलब मूवी देखते हुए आप किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करने वाले होंगे। मूवी की स्टार्टिंग बड़ी ही सिंपल तरीके से की गई है। एक साईफाई मूवी की स्टार्टिंग जैसी होनी चाहिए वैसे ही इस मूवी की स्टार्टिंग भी है, और इसकी एंडिंग में आप एक अच्छा खासा सरप्राइज भी एंजॉय करने वाले होंगे। सबसे खास बात इसकी एंडिंग में ही है, क्योंकि एंडिंग जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग के सच में परखच्चे उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी मूवी देखने लायक है, और मूवी एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी, और इसकी स्टोरी भी आपको ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। दोस्तों, मूवी मेरे लिए तो रही ऑलमोस्ट ओके, और इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.2 स्टार। दोस्तों, इसकी रेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट बहुत सारी मूवियों से मिलती जुलती लग रही थी मुझे। इवन आप कह सकते हैं कि इस मूवी में मतलब जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपने पहले भी एंजॉय कर ली हो किसी ना किसी मूवी में। मूवी की स्टोरी आपको पूरी तरह से मेगन के जैसे ही मिलती जुलती लगने वाली होगी, यानी कि मेगन मूवी से मिलती जुलती लगने वाली होगी। इसीलिए दोस्तों, इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनल होती तो इसकी रेटिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती, लेकिन मतलब सारी चीज़ें आप पहले से ही देख चुके होंगे, इसीलिए ये मूवी आप जब देख रहे होंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि ऐसी मूवी तो हमने पहले भी देख रखी है। इसीलिए दोस्तों, इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।